जब हमारा देश आजाद हुआ और उससे पहले जो अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों के द्वारा भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है रखा जाता था। उसका जो शुल्क है, वहां जो टैक्स है, वहां भी लिया जाता था। टैक्स अगर आप देते तो संपत्ति को नीलाम भी कर लिया जाता था। लेकिन आजादी के बाद सरकार के द्वारा राजस्व का कानून लाया गया और सरकार को सही ब्यौरा प्राप्त हो सके, उसके लिए सरकार के द्वारा जो है वो सर्वे करा दिया गया। और ये हर राज्य में राज्य सरकार का पूरा जिम्मा दे दिया गया कि हर राज्य में सर्वे हो, और सर्वे कराने के बाद ये पता चल सके कि सरकार के पास कितनी संपत्ति है, कितने ऐसे संपत्ति हैं जिनका टाइटल जो है यानी कब्जा जो है किस व्यक्ति के पास है, उसका जो संपत्ति का मालिक है वो कौन है, उसका सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। उसके लिए जो है ये सर्वे यानी 1964 में, कहीं 1970 में, है ना, कहीं जो है 1960 में। तो ये आप समझ सकते हैं आजादी के बाद जब कानून लाया गया उसके बाद का ये सारा प्रक्रिया ये शुरू हुआ हर राज्य में। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले कि जो पुराना जिस व्यक्ति के पास भी संपत्ति का पूरा डिटेल था यानी खतियान था, है ना, उसको भी, और साथ में जब सर्वे किया गया तो हर जगह जाके किस व्यक्ति के पास कौन सी संपत्ति है उसका ब्यौरा भी मांगा गया, ताकि वो सरकार के रिकॉर्ड में, जैसे आज क्या होता है ना कि आज कोई नया व्यक्ति का जन्म हो गया घर में, वो बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बालिक हो गए, तो वो ये पता लगाया जाता है कि नहीं, हाँ, किस व्यक्ति का जो है वोटर में नाम पड़ना चाहिए, इस घर में कितने सदस्य हैं, किनके बेटे कौन हैं, उनकी बेटी का क्या नाम है, उनका भी वोटर में नाम हो। तो सारा वो एक तरह से सरकार के द्वारा वो सर्वे करा के ब्यौरा लिया जाता है। फिर जो है हर पंचायत, उसके बाद पंचायत में हर वार्ड हो गया, है ना, तो उसी हिसाब से उस तरह से नगर में भी वही सिस्टम है। तो पूरा ब्यौरा जो है सरकार के द्वारा रखा जाता है। उसी तरीके से सारा इंफॉर्मेशन लिया गया। तो उसमें हुआ क्या, जो कुछ चालाक व्यक्ति थे ना, उनके द्वारा मतलब संपत्ति किसी और का, और इंफॉर्मेशन दे दिया कि नहीं मेरे दखल में वो संपत्ति है ना, मतलब मेरे पास ही है, हम संपत्ति का टाइटल मेरे पास है। तो गलत तरीके से यानी संपत्ति का सर्वे हो गया, या कुछ त्रुटि भी हो सकता है, जो उस समय जो अधिकारी कर्मचारी वर्क कर रहे होंगे उनको जो है वो तैयार करने में भी कुछ त्रुटि हो गया, लेकिन उसका सुधार का मौका भी दिया गया। लेकिन सुधार का जो मौका देने के बावजूद वो जो है व्यक्ति के द्वारा सुधार नहीं कराया गया। तो उस केस में क्या आज उसको सुधार करा सकते हैं? चलिए पहले एक सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि मेरे पिताजी 1941 में एक जमीन खरीदकर उस पर मेरे चाचा की उम्र 4 साल था, दूसरा जमीन 1956 में खरीदा जिसका एग्रीमेंट मेरे पिताजी के नाम का है। 1964 में सर्वे दोनों जमीन, किंतु ये सर्वे नॉट फाइनल कर दिया गया। 1971 में सर्वे जो है समय सर्वेयर के द्वारा जो है यहाँ पर लीगल हायर के बारे में पूछने पर चाचा ने अपने नाम चढ़वा दिया। बाद में उसने अपने नाम का दाखिल खारिज भी करवा लिया। बाद में जानकारी होने पर पिताजी द्वारा कोर्ट में चाचा के नाम कटवाने के लिए केस दायर किया, जो अब तक लंबित है। क्या धोखे से नाम चढ़ाने और दाखिल खारिज करना निरस्त हो सकता है? कृपया मुझे सुझाव दें। देखिए, सबसे पहले अगर बिल्कुल निरस्त हो सकता है कि संपत्ति जिसके नाम से है, ठीक है, मान लेते सर्वे हो गया, अब सर्वे जो है उस समय जमीन खरीद बिक्री का था, है ना, तो वो दस्तावेज अगर आपके पास अवेलेबल है, वो एग्रीमेंट हो, रजिस्ट्री हो, वो सारा कुछ अगर उस समय का आपके पास अवेलेबल है ना, तो सर्वे में अगर गलत तरीके से नाम चढ़ाया गया है तो उसको रद्द किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा मामला है जो कि गलत तरीके से सर्वे, यहाँ पे तो आपके परिवार के लोग हैं, बहुत ऐसे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति का नाम हो गया था,
जिसको जो है यानी टाइटल सूट के बाद उसको कैंसिल किया गया, आदेश जारी किया गया और वहां पे जो है जजमेंट हुआ। तो यहां भी होगा, प्रयास जो है आपको करना है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है। अगला सवाल है कि सर मैं एक जमीन पर लिखित रूप से 1943 से कब्जा किए हुए जिसका परिवार लिखा है उसका परपोता दखल करने का कोर्ट का सहारा ले रहा है, उसके पास सिर्फ खतियान और हमारे पास जो है बासिक रजिस्टर 2 पर नाम, पुराना रसीद, करंट रसीद, अपर समाहर्ता का फैसला, उसके बाद दूसरे पार्टी टाइटल केस दर्ज कर दिया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ना बहुत, एक तो सबसे पहले पुराना मामला है, उस समय से आपका अगर सब कुछ कटता आया है ना तो पूरा टाइटल आपके पास होगा। आप कोई भी मान लेते हैं उसके पास खतियान भी है ना तो वह आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा कि ये बहुत पुराना एक तो मामला है, 1943 से आप उसको कब्जा किए हुए हैं और आपके पास पुराना रसीद भी है, करंट रसीद भी है और बहुत लंबे समय से आप उस पे दखल पे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको जो है नहीं होगा, केस का सामना कीजिए, सबूत आपके पास है। अगला सवाल है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक वीडियो इस पर बनाइए कि बाप अपने 2 नाबालिग बेटों के नाम पर जमीन रजिस्ट्री की। अब बेटे जो है बालिग हो चुके हैं और उस जमीन का मालिक बेटा या बाप या दोनों, बेटे के साथ बाप भी मालिक है। बाप चाहे तो जमीन को जो है पूरा बेच सकता है या इसके लिए दोनों बेटों या एक बेटों का संपत्ति होना जरूरी है। क्या उस जमीन का 3 हिस्से होंगे या सिर्फ 2 हिस्सा 2 बेटों का होगा? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आप कानूनी तरीके से जानना चाहते हैं तो जैसे पिता है और यहाँ पे एक बेटा है ना, और एक बेटा है, तो सबसे बड़ी बात है कि पिता के द्वारा अगर संपत्ति जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उनकी है, अगर उसको यहाँ पे बेचा गया है, मतलब बेटे के नाम से कर दिया गया है, तो ठीक है, पिता स्वतंत्र है, तो वो अपना संपत्ति खो चुके हैं, ठीक है, पिता के द्वारा। अब इसलिए जब बेटा वो बालिग हो गया है तो बालिग होने के बाद, यानी हम एक बात यहाँ पे बता चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी का जो नियम है सिर्फ सेल्फ एक्वायर के लिए है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए लागू नहीं होगा। कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अगर पिता बेटे या किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने का प्रयास करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। तो अगर उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और बेटा बेटी जो भी है, 2 बेटे हैं, 2 बेटे के नाम से ही कर दिया, तो आज अगर आप संपत्ति का जो मोटेशन है आज आपके नाम से कायम है, आपके नाम से लैंड का टैक्स जो है सारा कुछ पे हो रहा है, तो यानी आप जो सरकार का रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम दर्ज है, ना कि आपके पिता का। इसलिए उस संपत्ति को बेचने का दोबारा पिता के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और उस संपत्ति का सिर्फ 2 ही हिस्सा होगा, वो सिर्फ दोनों बेटों का, अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर है। तो अगर पिता के द्वारा कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ऐसा किया गया है तो वो यहाँ ब्लड रिलेशन में अगर ऐसा किया गया है तो वो वॉइड माना जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर अगर एक बेटा 3 बेटी हो और सबका शादी हो गया हो तो क्या पैतृक जमीन बिना बेटे का जो है अनुमति से बेटी को जमीन दे सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी पैतृक संपत्ति है, तो अब हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप एक बेटा है ना, और जितनी भी बेटी हैं, तो उसमें बेटा का अनुमति कुछ भी अब नहीं होगा, जितना बेटा का हिस्सा होगा उतना ही जो है यानी बेटी का भी हिस्सा होगा। तो ये अब हमारा कानून है, बेटी जब भी चाहे उस संपत्ति में अपना हक प्राप्त कर सकती है। अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे तो कानूनी तरीके से आसानी से वो संपत्ति का हक ले सकती है। अगर वो संपत्ति आपको देना चाहती है तो उसके लिए हक त्याग जो है पत्र तैयार करवाना होगा। अगला सवाल है कि नमस्कार सर, मेरे दादा के जो है 6 बेटे हैं और सबने आपसी समझौता से जमीन, मकान, दुकान का जो बंटवारा कर लिया है। मेरे पिता ने जो यहाँ पे ना कैश लिया, ना दुकान, ना मकान बनाने का जो है यहाँ पे उन्हें ज्यादा जमीन मिला। 50 वर्षों से कोई विवाद नहीं है, परंतु अब जब मैं जमीन सेल करना चाहता हूं तो कहते हैं कि हक से अधिक जमीन बेच रहे हैं, क्या करूं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर समझौता से बंटवारा
हुआ मौखिक तरीके से, है ना, मौखिक तरीके से, तो अगर वो हक से, सीधी सी बात है कि आप मान लेते हैं कि किसी का दुकान है, किसी का मकान है ना, तो जमीन में आज अगर वो हक अगर आपसे लेते हैं, ठीक है, आपका कोई लिखित तौर पे बंटवारा नहीं है तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो आप भी उनके मकान दुकान पे भी हक का दावा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उनका किसी प्रकार का आपका एक तरह से बंटवारा किया हुआ है, आपका सारा दस्तावेज अलग तैयार किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बेचने में। लेकिन अगर उनका भी नाम दर्ज है, पूर्वज का भी नाम दर्ज है और सारा बंटवारा जो है मौखिक है, तो उसका कोई भी मान्यता कोर्ट में नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर पिता अगर बेटे के नाम पे जमीन ली है तो बेटी का हक पिता का हक है कि नहीं। देखिए, अगर पिता जो है बेटे के नाम पे जमीन लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड करता है कि उसमें बेटा जो है, अगर मान लेते हैं बालिक है, पिता अभी तो फिलहाल जिसके नाम से संपत्ति है पूरा हक उसी का सिर्फ बनता है वहां पे, तो बेटी का यहाँ पे किसी प्रकार का हक नहीं होगा। बेटे के नाम से संपत्ति का टाइटल है तो उसका हक बेटा का होगा। हाँ, रही बात कि आगे चल के अगर पिता उस पे दावा करना चाहे कि उन्होंने अपने कमाई से वो बेटे, और उस समय बेटा का जो है जो भी सिचुएशन अगर देखा जाए तो वो ना कमाता हो, ना उसके पास किसी प्रकार का पैसे देने का, तो वो मामला फिर न्यायालय का हो जाता। लेकिन रही बात वर्तमान में टाइटल की, तो जिसके नाम से वो संपत्ति कायम है पूरा हक उसी का है, पूरा मालिकाना हक उसी का बनता है। अगला सवाल है कि अगर बेटा अपने पैसे से माँ के नाम पर जमीन खरीदा है तो जमीन पर बेटा का हक बनता है कि नहीं। बिल्कुल बेटा का हक बनेगा, लेकिन माँ के मरने के बाद, यानी पूरे संपत्ति का हक जो होगा फिलहाल वो माँ का ही होगा। मतलब संपत्ति का टाइटल माँ के नाम से है तो संपत्ति को माँ बेच सकती है, किसी को दे सकती है। आपने अपने पैसे से भी अगर खरीदा है तो माँ के मरने के बाद फिर वो आपके नाम से ट्रांसफर होगा। अभी वर्तमान में हाँ, उस माँ के जितने बच्चे हैं उन सभी का उस संपत्ति पे हक होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।